हाय प्यारे दोस्तों, मैं अशोक कुमार आज आपके अपने एके फिजिक्स 5G चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज हम बात करते हैं एक ऐसे बेहतरीन प्रश्न की जो अक्सर आपके मन में आता रहता है। वो प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ठंडे जल को गिलास में भरने पर गिलास की सतह पर जल कैसे आता है। बिल्कुल यह प्रश्न मुझसे आज तक कम से कम 500 बच्चों ने पूछ लिया होगा कि जब किसी ठंडे जल को किसी गिलास में भर देते हैं या किसी पानी की बोतल ठंडी होती है, ठंडे पानी उसके अंदर होता है, तो गिलास के बाहरी सतह पर पृष्ठ पर अलग से एक पानी उत्पन्न हो जाता है। तो मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि यह पानी गिलास से अंदर से बाहर आर पार होकर आता है या ये क्या है ये। तो इस प्रश्न को जानने के लिए आप हमारी क्लास को पूरी लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं। फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ, ठंडे जल को गिलास में भरने पर गिलास की सतह पर जल कैसे आता है। बिल्कुल मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है, कोई पदार्थ है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जी हाँ, मैं आपको जल की 3 अवस्थाओं के बारे में बताना चाहूँगा। यह तापक्रम जो होता है, तापक्रम के आधार पर अवस्था परिवर्तन। बिल्कुल बहुत टॉप इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, तो उसी को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। बर्फ को अगर गर्म किया जाता है, अगर बर्फ को हम हवा में रख दें, गर्म करने के लिए रख दें हवा में, तो बर्फ से जल बनता है। आप देख रहे होंगे डायग्राम के माध्यम से, मैंने बर्फ को बनाया पहले, फिर जल, फिर आप वाष्प देख रहे हैं। जल को जब गर्म किया जाता है तो बर्फ को जब गर्म करते हैं तो जल बनता है। बिल्कुल जब बर्फ को गर्म करेंगे जल बनेगा, और जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बनती है, भाप कहते हैं उसे, भाप बन जाती है। अब उसका उल्टा, अगर हम वाष्प को ठंडी कर दें तो जल बन जाता है। जो वाष्प होती है उसको यहाँ विशेष इस प्रश्न का जो संबंध है वो यहीं से होगा, वाष्प टू जल। अगर हम वाष्प को ठंडा करें जल बनेगा, अगर जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाती है। बिल्कुल आपने देखा कि जो द्रव होता है, पानी होता है, पानी की 3 अवस्था होती हैं, बर्फ, जल और वाष्प। ये ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पानी पाया जाता है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक गिलास है ये, अगर हम किसी गिलास में ठंडा पानी भर दें, ठंडा पानी जिस मान लेते हैं कोई जो पानी इसके अंदर डाला गया गिलास के अंदर, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अभी मैं आपको और एक चीज़ बताऊं, जैसे हम यहाँ खड़े हैं या आपने गिलास हाथ में पकड़ा, तो इसका मतलब है हम एक वायुमंडल में हैं, हम वायु में रहते हैं, वायु जलवाष्प में हैं, हम जलवाष्प में इन वायुमंडल में। तो हमने क्या सोचा कि अभी जो है मान लेते हैं कि गर्मी का टाइम है, अभी सुबह का समय है, तो टेम्परेचर कर लेते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का टेम्परेचर अभी 30 डिग्री से 30 डिग्री तक है, 25 से 30 तक है डिग्री में। अब लेकिन जब ताप बढ़ेगा तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर 30 से 35 हो सकता है, 40 भी हो सकता है। बिल्कुल तो आपने देखा कि वायुमंडल का टेम्परेचर अभी जो वर्तमान में टेम्परेचर मान लेते हैं कि 25 से 30 के बीच में टेम्परेचर है अभी यहाँ का। अब जो पानी हमने डाला ग्लास के अंदर, तो पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का टेम्परेचर ज़्यादा है और पानी का टेम्परेचर लो है, 0 डिग्री है। अब जब पानी को डाला गिलास में, तो वायुमंडल में वाष्प जो होती है, जलवाष्प, वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है गर्म होती है, पानी की अपेक्षा पानी 0 डिग्री पे है, जलवाष्प का टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में मान लेते हैं। तो जब वाष्प जो होती है वायुमंडल में, वाष्प जो जब गिलास में पानी भर दिया, तो जलवाष्प में होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं। तो जो छोटे छोटे कण होते हैं ये इस गिलास की परत पे आ जाते हैं, सतह पे आ जाते हैं। इस प्रकार से जो छोटे छोटे कण होते हैं, वाष्प के कण, वो कहाँ जाते हैं, गिलास की सतह पे आ गए। अब जो छोटे छोटे कण हैं वो गिलास की सतह पर आ गए हैं, तो अब क्या होगा, अब सतह पे आ गए तो इनका टेम्परेचर कितना है, 25 से 30 के बीच में है, और यहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर जो है इस टेम्परेचर के संपर्क में आएगा, 25 से 30 के टेम्परेचर संपर्क में आएगा इन कणों का ताप। जो कण हैं वाष्प के, उनके जो
टेम्परेचर है 25 से 30 के बीच में, उसे लो करेगा, उस टेम्परेचर को कम करेगा। कम का मतलब है कि इनका टेम्परेचर कम होने लगेगा, धीरे धीरे कम होगा, तो वाष्प जो होती है वो संघनित होकर के, क्या होकर के, संघनित होकर के जो सतह है गिलास की सतह, उस पर ये कण इकट्ठे हो जाते हैं और एक बूंद का रूप ले लेते हैं। जी हाँ, वायुमंडल में जो वाष्प होती है वो संघनित होकर के गिलास की सतह पर आकर के एक बूंद का रूप ले लेते हैं, बूंद का रूप, जो कि हमें पानी के रूप में दिखाई देता है, जिससे हम इसे उंगली से देखें तो हमारी उंगली गीली हो जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।